शनिवार को हमको जान से मारने की कोशिश की थी। कंप्लेन किया है अचोले तला, तो उन्होंने बोला कि एवर्स इंसान में आओ, तो हम लोग ने गया था। देखो हम लोग पूरे दिन उधर ही बैठे। महाराष्ट्र के वसई इलाके में एक चिंचपाड़ा नाम की जगह, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर हमेशा की तरह 18 जून 2024 को आरती यादव अपने ऑफिस जा रही होती है सुबह सुबह। लेकिन उसको एक लड़का फॉलो करना चालू करता है जिसका नाम था रोहित यादव। अब वो आरती आगे आगे जा रही होती है और रोहित उसको पीछे पीछे फॉलो करता है और उसके हाथ में होता है स्पैनर, और वो एकदम से आरती के सर पर उसे वार करता है। और वो लगातार 15 बार उसके सर पर वार करता है जब तक वो बेचारी बेहोश नहीं हो जाती। और उसके बाद पूछता है उससे, उसको ऐसे हिलाता जैसे कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब आरती बेचारी बेहोश है, उसको क्या पता। उसके बाद वो और मारता उसको जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। उसकी जो चुन्नी होती है उसको उसके मुंह पर ओढ़ देता है और उसके सामने जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में आसपास के लोग पुलिस को बुलाते हैं, देन वो सरेंडर कर देता है। रोहित यादव कौन है, उसने ये किया क्यों, वो लड़की कौन थी आरती यादव, उसने ऐसा क्या किया था कि एक लड़का सुबह सुबह सबके सामने उसके साथ ऐसा करके चला गया। स्टोरी क्या है? स्टोरी वही है जो आज के टाइम में बहुत नॉर्मल है। हर कोई एक दूसरे के साथ ये कर ही रहा है, जिसको हम कलयुग बोलते हैं। ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं लड़का लड़की का केस, बट स्टिल एक केस और आया तो सोचा तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। महाराष्ट्र के वसई इलाके में ना आरती यादव अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। छोटा सा परिवार था, एक छोटी बहन थी, मम्मी पापा घर के अर्निंग मेंबर थे और घर की आर्थिक स्थिति उतनी खास भी नहीं थी, ठीक थी। ये लोग पहले यूपी में रहा करते थे, बट देन वहां से फादर साहब महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली को लेकर। अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। आरती यादव की ना 6 साल पहले रोहित यादव नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है। अब रोहित यादव हरियाणा से था और वो भी काम के सिलसिले में ही आया था महाराष्ट्र, लेकिन वो सही था। उसकी प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी जॉब लगी हुई थी, उसके फाइनेंसिस बढ़िया थे, अच्छा पैसा था उसके पास, फाइनेंशियली स्टेबल लड़का था। तो आरती का ना वो क्या करता था, पूरा ख्याल रखता था। वो आरती को पसंद करता था बेसिकली। तो अब वो तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, तो वो क्या करता था, आरती की जो भी मुसीबतें हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबका सॉल्यूशन देता था। उसकी हेल्प कर रहा है, उसको खिला रहा है, शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ, मतलब एक हस्बैंड का रोल अदा कर रहा था बेसिकली। क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, अच्छी जॉब कर रहा था, तो बाहर रह रहा था और दोनों के बीच में ना अच्छा खासा एक बॉन्ड था और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। धीरे धीरे रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। अब इतना दोनों क्लोज है, लड़का उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, लड़की भी उसे पसंद करती थी, दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा था। अब इस लेवल की एक बॉन्डिंग हो जाती है ना कि रोहित को ना उसके बिना अच्छा ही नहीं लग रहा था। जब प्यार हो जाता है उस लेवल का, तो रोहित उससे बहुत ज्यादा अटैच था कि उससे कभी अगर बात ना हो तो रोहित बड़ा दिन अधूरा अधूरा सा जाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट अब क्या होता है कि आरती के जो फादर साहब थे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। अब फादर साहब तो घर के अर्निंग मेंबर थे ना, तो यहाँ से उनके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डाउन चले जाती है। अब आरती के ऊपर था सारा दारोमदार, क्योंकि वो बड़ी बेटी थी, अब उसको ही करना था कुछ। तो अब इस सब के बीच में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अब रोहित यादव अच्छी जगह पर था, अच्छी पोस्ट पर था एक प्राइवेट कंपनी में, अच्छा पैसा कमा रहा था, तो वो हमेशा से ही आरती की मदद करता आया था। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी है तो क्यों नहीं करेगा। तो अब यहाँ से अब वो क्या करता है कि आरती की एक अच्छी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब लगवा देता है अपने कॉन्टेक्ट से थ्रू बेसिकली। अब इससे क्या होता है कि आरती भी अब अच्छा कमाने लगी थी। अब आरती की भी फाइनेंशियल हेल्थ धीरे धीरे ठीक हो रही थी, क्योंकि वो जॉब पे जा रही थी, आ रही थी, दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद आरती क्या है, रोहित यादव को अवॉइड करना चालू कर रही थी। अब रोहित उसको मैसेज करता था तो आरती उसका रिप्लाई नहीं देती थी, बहुत लेट देती थी। उसके बाद रोहित उसको कॉल करता था तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उसके बाद रोहित उसे मिलने के लिए बुलाता था तो आरती अब वो भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी। अब यहाँ से अब रोहित को थोड़ा सा शक तो होगा ही ना कि एकदम से ऐसा क्या हुआ। अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत प्यारा चल रहा था, लेकिन जब से मैंने इसकी जॉब लगवाई है कंपनी में, वहां ऐसा क्या है कि ये मेरे को इग्नोर करना चालू कर रही है। रोहित उसके ऊपर अब निगरानी करना चालू करता है, उसको थोड़ा सा फॉलो वगैरह करता है। तो वहां से पता चलता है कि जो नया ऑफिस था आरती का, वहां पर वो एक लड़के के साथ थोड़ा सा ज्यादा घुल मिल रही थी। उसके साथ उठती थी, बैठती थी, खाती थी, पीती थी, सब कुछ। तो रोहित को ये चीज जब पता लगी तो रोहित उस लड़के के पास जाता है और उसको बोलता है कि देख, वो मेरी बंदी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, 6 साल से रिलेशनशिप में है, सब कुछ अच्छा है, तो उससे दूरी बना ले, जो एक लड़का करता ही है हमेशा। क्योंकि रोहित तो प्यार करता है ना, ऑफ कोर्स वो उस लड़के को धमकाएगा जाके। तो रोहित ने उसको बोला कि तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, उससे दूरी बना। लेकिन वो जो लड़का था वो अब आरती को कॉल करके बता देता है सब कुछ कि भैया ऐसे ऐसे एक लड़का आया था, उसने मेरे को ऐसे ऐसे धमकी दी है। यहाँ से आरती अब रोहित को कॉल करती है कि तूने क्यों उसको धमकी दी, वो मेरा दोस्त है, अच्छा लड़का है, तूने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं है, ऐसे 100 चीजें सुनाई। अब यहाँ पे रोहित यादव को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है, वैसे ही मेरे को इग्नोर कर रही है, कॉल्स नहीं उठा रही, मिलने को मना कर रही है, और मैंने जब
देखा इसको उसका उठते बैठते, बट स्टिल उसके लिए मुझे सुना रही है। किसी भी लड़के को दुख होगा, बुरा लगता है, यहाँ पे रोहित को काफी बुरा लगता है, बट फिर रोहित क्या करता है कि मिलने को बोलता है। एंड फाइनली ये दोनों 8 जून 2024 को मिलते हैं एक बार रात को, रोहित और आरती। वहां पर इन दोनों के बीच में बातें होती हैं और रोहित बोलता है कि तू उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो कि बड़ी जेन्युइन सी बात है। बट आरती मना कर देती है। आरती बल्कि नहीं इसी के ऊपर हो जाती है कि नहीं वो लड़का ठीक है, तू कौन होता रोकने, ऐसे बहस बसाई करनी चालू हो जाती है दोनों के बीच में। वही तू मैं, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा था कि आरती का उस ऑफिस में जो लड़का था उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा था और अब इससे थोड़ा थोड़ा मन ऊक रहा था। जो रिलेशनशिप में हो जाता है, कभी लड़के का हो जाता है, कभी लड़की का हो जाता है, जो कि गलत चीज है, बट वो चीज अब आरती को थी कि नहीं, रोहित से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। तो दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती है, बहस बसाई होती है, एंड उस बीच रोहित उसका फोन उठाकर पटक देता है और आरती का फोन टूट जाता है। अब आरती को बहुत गुस्सा आ जाता है देखकर कि इसने मेरा फोन तोड़ दिया, और आरती बोलती है कि रोहित अब तू मेरा फोन ठीक कराएगा। अब यहाँ पर रोहित मना कर देता फोन ठीक कराने से, क्योंकि वैसे गुस्से में है कि हद है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ और अब मैं इसका फोन भी ठीक कराऊं। वो मना कर देता, आरती बोलते मेरा फोन ठीक करा, बट वो जैसे ही मना करता है तो फिर आरती उसके खिलाफ पास वाले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देती है। आरती की हत्या के आज यानी कि 18 तारीख से ठीक पहले 8 तारीख को इसी महीने में आरती ने एक मामला दर्ज कराया था अचोली पुलिस स्टेशन में। उन्होंने वहां शिकायत की थी कि यही जो रोहित नामक शख्स है वो लगातार उसे परेशान कर रहा है। आरती पुलिस वालों को बोलते हैं कि इस लड़के ने ऐसे ऐसे मेरा फोन तोड़ दिया। पुलिस वाले बोलते हैं कि जो भी पैसा बनता है वो पुलिस वाले आरती को दिलवा देते हैं रोहित से, एंड साथ में रोहित के थोड़े चार चांटे वाटे भी लगाते हैं, उसको थोड़ा सा मारते हैं और उसके बाद रफा दफा करके दोनों को अपने अपने घर भेज देते हैं। यहाँ पर आरती बोलती है कि मेरे को इस बंदे से खतरा है, ये थोड़ा टॉक्सिक हो चुका है, अब होता ही है, रिलेशनशिप है तो वो कर रहा होगा टॉक्सिक हरकतें, और ये आरती को दिख चुकी थी। तो आरती ने पुलिस वालों को बोला कि मेरे को इससे थोड़ी सी दिक्कत है और मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, बट पुलिस वाले कहाँ सीरियस लेते हैं, उनको लगा ऐसी कपल गोल्स, लड़ाई झगड़ा होगा छोटा मोटा, और दोनों को भेज देते हैं। शनिवार को तो जान से मारने की कोशिश की थी, कंप्लेन किया है अचोले तला। तो उन्होंने बोला कि एवर्स इंसान में आओ, तो हम लोग ने गया था। देखो हम लोग पूरे दिन उधर ही बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, बस 1-2 डंडा मारे। बोलते फिर हम लोग बोले कि सर आप क्या होगा, बोलते कुछ नहीं होगा, अब जाओ, कुछ नहीं करेगा। और उन्होंने पैसा खाया और बोलते कि क्या 150 के लिए झगड़ा कर रहे हो, जाने दो, अपना बनवा लेना मोबाइल। और जब ये चीज खत्म होती है तो उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। आरती अपना ऑफिस जा रही थी, आ रही थी, सब कुछ बड़ा सॉर्टेड था, रोहित भी उसको तंग नहीं कर रहा था। बट आरती को ये चीज पता नहीं थी कि रोहित उसे तंग नहीं कर रहा, बट रोहित उस पर निगरानी रख रहा है। रोहित उसको कब आ रही है, कब जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सारे के सारे उसका शेड्यूल को फॉलो कर रहा था बेसिकली। और ऐसे में आता है 18 जून 2024 का दिन। हमेशा की तरह आरती सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलती है, चिंचपाड़ा, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया था। वहाँ पर सारे ऑफिस वगैरह थे और लोग वहाँ ऑफिस के लिए जा रहे थे, सबके सब सुबह 8:30 बजे। और रोहित अपने हाथ में स्पैनर लेके फॉलो करना चालू करता है उसको। आरती आगे आगे चल रही है, रोहित उसके पीछे पीछे चल रहा है। आरती को कुछ पता ही नहीं कि उसके पीछे कौन आ रहा है क्यों नहीं, और एकदम से अपने स्पैनर से उसके सर पर मारता है। वो नीचे गिर जाती है आरती, और वो लगातार 15 बार उसको मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। और उसके बाद उसको पकड़कर ऐसे हिला हिलाकर जोर जोर से चीख चीख कर पूछता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वही है कि बेचारा प्यार में था, उसको धोखा लगा और उसने मार दिया उसको। अब मैं बेचारा तो नहीं बोलूंगा, गलत काम तो उसने किया है। उसके बाद भी वो नहीं रुकता है और उसके बाद लगातार और मारता है उसको, जब तक उसके शरीर से देह नहीं निकल जाती उसके। और उसके बाद उसका जो चुन्नी होती है उसको उसके मुंह पर ओढ़ता है, एंड देन उसके सामने जाकर बैठ जाता है। आसपास के लोग पुलिस वालों को बुलाते हैं और पुलिस वालों के सामने चुपचाप चला जाता है, सरेंडर कर देता है खुद को। अब यहाँ पर कौन सही कौन गलत ये डिसाइड तुम लोगों को करना है कमेंट सेक्शन में, कि आरती ने गलत किया, रोहित ने गलत किया। बट जैसे कि मेरा चैनल है, मैं होस्ट हूँ, तो मैं हर वीडियो से अपना ओपिनियन तो मेरा रखना बनता ही है। देखो, तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगा, आजकल के टाइम पर यही चल रहा है। एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, या तो लड़का कहीं ना कहीं मुंह मारता है या तो लड़की कहीं ना कहीं मुंह मारती है। 1% ऐसे मिलेंगे तुम्हें कपल जो सच में मेड फॉर ईच अदर है और लॉयल है, अदरवाइज सबके सब गंदे लोग हैं। या तो लड़का कहीं मुंह मार रहा है तो लड़की, और यूज्ड टू हो चुके हैं। भारत में एक स्टडी के अकॉर्डिंग 7 से 8% लोग ऐसे हैं, समझ रहे हो, जिन्होंने अपने पार्टनर को चीट करते हुए देखा है, इनफैक्ट इन मैरिजेस ऑल्सो। बट उन्होंने एक बार तो उन्हें माफी किया है कि कोई दिक्कत नहीं, अभी तो करते ही हैं, छोड़ो जान दो, वो अवॉइड कर रहे हैं। समझ रहे, इतने यूज्ड हो चुके हैं भारत में लोग इस चीज के। शादी के बाद तक माफ कर दे रहे, तो अभी तो ये रिलेशनशिप में ही होते हैं, तो इन्हों को लगता है कि चलो कोई नहीं। बट हर कपल ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग सच्चे प्यार में भी होते हैं। तो जब वैसे बंदों को पता लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड कहीं और जा रही है, चीट कर रही है, या वैसे किसी लड़की को पता लगता है कि लड़का कहीं और जा रहा है, कहीं और मुंह मार रहा है, चीट कर रहा है, क्योंकि वो तो सामने से बहुत प्यार करते हैं ना यार, उन्होंने तो अपना 1000% दिया है।
अब ऐसे में जब उनको चीटिंग मिलती है सामने से तो उनका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि ये तो है जब तुम किसी से सच्चे से प्यार करोगे ना तो तुम उसको किसी के हवा से नफरत होने लगती है तुम्हें, जो हवा उस तुम्हारी प्यार को टच करके चले जाए। शायरों वाली बातें हैं लेकिन फैक्ट है। तो ऐसे में कोई कैसे इमेजिन करे कि ये मेरे को छोड़ के किसी और के पास जा रही है, चीट कर रही है मुझ पे, पीठ पीछे ऐसे कर रही है वैसा कर रही है। पता नहीं कैसे मेंटल स्टेट में होते हैं कि ऐसे ऐसे कदम उठा देते हैं। आए दिन केसेस आ रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर बेचारी आरती, उसको अपनी जान देनी पड़ी, हो जाता है। अब क्या बोले, मैं मेरे लिए तो ये देखो गलत तो है बट एक तरीके से ठीक भी है बेचारी का। अब उसको अगर किसी से फीलिंग नहीं आ रही है तो उसका राइट है भैया, वो किसी और को चूज कर सकती है। यहाँ पर अब तुम पागल साइको थोड़ी बन जाओगे यार कि तुम मार ही दोगे जान से, क्रिमिनल थोड़ी बन जाओगे। तुम्हारी डेस्टिनी है, रो, अपने आप को बिल्ड करो, है कि ये होता है। ये थोड़ी है कि तुम बस तुम्हारे को चीट मिला बदले में तुमने मार दिया, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो तुम सच में बहुत बुरे हो। बट यहाँ पर मैं तुम्हें एट द एंड यही बोलना चाहूंगा कि रिलेशनशिप में हो तो चीट वीट तो मत करो दोस्तों। पहले तो क्लियर रखो अपने मोटिव्स कि हाँ मुझे तू पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो रिस्पेक्टफुली जाने दो। ये अवॉइड करके चीट वीट करके ऐसा ऐसा करोगे तो कौन साइको निकल जाए कुछ नहीं पता। तो लड़के लड़की दोनों के लिए। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई वुड लव टू हियर भाई, क्योंकि ये मेरे थॉट हैं और वो भी क्या है, अभी कैमरा सामने लगा है तो बोल दिया, कुछ गलत भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, समझ रहे हो तुम। तो वीडियो देखने के बाद में एडिट होता है, पता लगता है कि क्या बोला क्या नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम भी बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अच्छा लगेगा क्योंकि यही हम यहाँ करते हैं। बाकी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन को फोड़ दो।